नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और आज पूरे देश में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने का महत्व है। इस दिन अगर मौन रहा जाए तो अद्भुत स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसी बातें भी बताई जाती हैं। जिन लोगों को भी कोई मानसिक समस्या हो, किसी तरह का डर हो, किसी तरह की वहम की समस्या हो, कहा जाता है कि उनके लिए मौनी अमावस्या का स्नान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जबकि धार्मिक नगरियों में अब सुबह से ही स्नान और दान का सिलसिला जारी हो चुका है। आज बहुत बड़ा महत्व है। आज नहान का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग वाराणसी से आए हैं, संगम की नगरी, अपने पूरी फैमिली के साथ में, जो कि आज जो है नहान का इतना बड़ा पर्व होता है कि हर जगह जगह से लोग आते हैं और जो है नहाते हैं संगम नगरी में और जो है पूजा पाठ करते हैं। और बहुत बड़ा महत्व है अपना आज जो है मौनी अमावस्या का। तो इसी पर्व पे मैं अजय गिरी वाराणसी से आया हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले में आज मौनी अमावस्या का महास्नान पर्व है। अगर संगम नगरी प्रयागराज के तस्वीरों की बात करें तो तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अगर तस्वीरों की बात की जाए तो इस समय प्रयागराज के संगम तट पर जो लोगों की भीड़ है वो साफ तौर पर आपको नजर आ रही होगी। मेला प्रशासन का अनुमान है कि देर शाम तक प्रयागराज के संगम तट पर मेला प्रशासन द्वारा बनाए गए विभिन्न स्नान घाटों पर करोड़ों श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। मेला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस की टीमें, एटीएस कमांडो तथा सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन कैमरे से मेले में निगरानी रखी जा रही है। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। जी, मौनी अमावस्या का पर्व है और मध्य रात्रि से लगभग 12 बजे के बाद से ही संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान प्रारंभ कर दिया है और लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। अमावस्या के एक दिन पूर्व ही काफी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए और लगभग 58 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कल स्नान किया। प्रातः काल से स्नान में स्नानार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सारे स्नान घाटों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुचारू रूप से स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जल में सुरक्षा देने के लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग, जाल का व्यवस्थापन है। साथ ही साथ उसमें जल पुलिस के लोग, प्रशिक्षित गोताखोर, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, बाढ़ राहत दल के जवान जल में सुरक्षा देने के उद्देश्य से मौजूद। अभी आपने सुना कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। लोगों की इस महत्वपूर्ण स्नान दान की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें, घाटों पर गोताखोरों को भी बिल्कुल अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। वहीं बीती रात से ही लगातार संगम पर श्रद्धालुओं का तांता उमड़ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और मौनी अमावस्या का जो भी महत्ता बताई जाती है उसके मुताबिक आज कुछ भी बोलने से पहले स्नान करने की काफी ज्यादा महत्ता मानी गई है। आज स्नान दान करने को लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। सनातनी इस दिन को काफी सालों से मनाते चले आ रहे हैं और ऐसे में संगम नगरी में हर साल कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काम करता है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, फिलहाल प्रयागराज का जो नजारा है, सबसे पहले तो हम आपसे उसी बारे में जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में किस तरह का नजारा संगम के आसपास देखने को मिल रहा है। किरण, बात करें तो अभी हम शहरी क्षेत्र में हैं और बात करें यहाँ पे तो सुबह से ही, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और बात करें तो आज 6 स्नान पर्वों में से आज तीसरा स्नान पर्व है। और इस जो मौनी अमावस्या का पर्व होता है
काफी बड़ा स्नान पर्व माना जाता है, क्योंकि इसमें मौन रख के, व्रत रखकर इसमें गंगा स्नान जो भी करता है श्रद्धालु, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर हम बात करें शहर की, तो शहर में पूरी जगह मतलब कि इतना उत्साह लोगों में है कि इस देख सकते हैं, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे अपने सहयोगी से कि किस तरीके से यहाँ पे भंडारे का आयोजन चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से ही लगभग यहाँ पे लोगों से बात करने पे यही पता लगा कि लाखों लोगों ने अब तक यहाँ पे प्रसाद पा चुका, भंडारे के प्रसाद पा चुके। और चाहे देख सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे बुजुर्ग हो, ये छोटी सी बच्ची है, देख सकते हैं किस तरीके से वो भी लगी है, वो बुजुर्ग महिला बैठी है, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भंडारे में सहयोग देते नजर आ रहे हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि किस तरीके से जो लोगों में उत्साह है, गंगा मैया की तरफ जो श्रद्धा है, वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात भी करना चाहेंगे, या यहाँ पे जो भंडारा कर रहे हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, हम उनसे बात भी करना चाहेंगे। किस तरीके की यहाँ पे बात करें तो अब तक कितने लोगों ने यहाँ पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं? लगभग 1000 के ऊपर भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, और ये हमारा भंडारा 13 साल से लगातार चल रहा है, और मौनी सहस का दिन है आज, और जिसमें जो है प्रयागराज के सभी श्रद्धालु आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और तो जिस तरीके से देखा, यहाँ इस भंडारे पे लगभग हजारों लोगों ने ऊपर भंडारा कर चुका है, और शहर की बात करें तो लाखों लोगों ने अब तक भंडारा यहाँ पे ग्रहण कर चुका होगा प्रयागराज में। जी आशीष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या कोई आंकड़ा ऐसा निकलकर सामने आया है कि जिले में कितनी जगह भंडारे हो रहे हैं, और पुलिस प्रशासन इन भंडारों को लेकर या फिर माघ मेले को लेकर किस तरह की तैयारियां करता नजर आ रहा है? हेलो जी आशीष, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी आशीष, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई आंकड़ा सामने आया है कि जिले में कितनी जगह भंडारा हो रहा है और पुलिस प्रशासन किस तरह की तैयारियों के साथ नजर आ रहा है? देखिए, आंकड़े की बात करें तो शहर भर में, चाहे ग्रामीण अंचल हो चाहे शहर हो, लगभग सैकड़ों जगह पे ये भंडारे का आयोजन किया जाता है। क्योंकि देखिए, चाहे वो हम अभी पीछे जो मकर संक्रांति की बात कर ले, अभी बीता पौष पूर्णिमा की बात कर ले, तो तमाम जो भी स्नान पर्व आते हैं, हम उनकी बात करना चाहेंगे कि तो जब भी ये स्नान पर्व होते हो तो शहर या ग्रामीण अंचल में सैकड़ों जगह पे ये भंडारे का आयोजन किया जाता है, और ये लगभग रात्रि से ही चालू हो जाता है। एक दिन पहले से रात्रि से ये चालू हो जाता है, और जो आज रात्रि तक ये भंडारे का आयोजन होता है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद आशीष। अभी आपने देखा कि किस तरह से पूरे जिले में लोग उत्साहित हैं मौनी अमावस्या को लेकर। लोग दान करने की अपनी जो आस्था है उसे भी लगातार निभा रहे हैं। पूरे जिले में हमारे सहयोगी ने बताया कि सैकड़ों जगह पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, हजारों लोग भंडारे में पहुंच रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज इस महापर्व पर, इस मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में आप किस तरह का नजारा देख पा रहे हैं? अभी आपने देखा कि किस तरह से लोग उत्साहित हैं। सुबह से ही भंडारे का आयोजन शुरू हो चुका है और आज पूरी दोपहर और शाम तक ऐसे ही भंडारे का सिलसिला जारी रहेगा। पूरे प्रदेश में आज के दिन पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पूरे प्रदेश में मौनी अमावस्या धूमधाम से मनाई जाती है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी और प्रयागराज के नजारे के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, आप प्रयागराज में किस तरह का नजारा देख पा रहे हैं? बिल्कुल किरण, देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की ख्याति पूरे विश्व में, और प्रयागराज में इस समय माघ मेला है वो चल रहा है, और माघ मेले में आज मौनी अमावस्या का महास्नान पर्व है। कहा तो यह भी जाता है कि मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर संगम में स्नान करने का विशेष महत्व। अगर संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरों की बात करें तो बीते कल से ही प्रयागराज के संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं का जो रेला है वो साफ तौर पर संगम तट पर देखा जा सकता है। और आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम में करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। अगर पूरे मेले में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मेला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस की टीमें, एटीएस कमांडो, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से मेले की निगरानी की जा रही है। और संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो लगातार जारी है। हालांकि मेला प्रशासन का अनुमान है कि देर शाम तक
गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम में करीब 2 से 2.5 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे और मेले में इस समय लगातार जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो जारी है। ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आगामी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है, ऐसे में आज जो प्रयागराज की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखा रही है कि संगम नगरी प्रयागराज की ख्याति क्यों पूरे विश्व में इसी तरीके से कही जाती है, क्योंकि बीते कल से ही प्रयागराज के संगम तट पर जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है और देर रात से ही लगातार श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें देखें किस तरीके से ये प्रयागराज के संगम तट की ओर जाने वाला ये वो रास्ता है जहां पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं और किस तरीके से देखिए लोग आ रहे हैं और लगातार जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो लगातार जारी है। हालांकि मेला प्रशासन का कहना है यमुना अदृश्य त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है और देर शाम होते होते श्रद्धालुओं के जो संगम स्नान का आंकड़ा है वो करीब करोड़ों के आसपास पहुंच जाता है। साफ बताया जा सकता है कि मौनी अमावस्या का जो विशेष महत्व माना जाता है, ऐसे में जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, देश के कोने कोने श्रद्धालु आते हैं वो आस्था की डुबकी लगाने लगातार प्रयागराज के संगम तट पर आ रहे हैं। जी किरण जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद पवन। एक बार फिर से हम पवन से बात करना चाहेंगे क्योंकि पवन फिलहाल संगम पर मौजूद हैं, उनके आसपास तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार प्रयागराज में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की ओर से उम्मीद जताई गई है कि शाम तक करीब 2 से 2.5 करोड़ लोग संगम नगरी पहुंचेंगे और संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इन सभी लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी आपने देखा कि किस तरह से लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है कि कहीं पर भी कुछ अनहोनी ना हो पाए। वहीं संदिग्ध दिखने वालों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है, चेकिंग भी चल रही है ताकि कोई भी संगम नगरी में तटों के आसपास किसी तरह का कोई विवाद ना कर पाए। पूरा प्रयागराज इस वक्त आस्था में डूबा हुआ है क्योंकि प्रयागराज में काफी ज्यादा उत्साह के साथ मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। हर साल यहाँ पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। रात से ही श्रद्धालु संगम पहुंचने लगते हैं, यहाँ पर रात से ही स्नान करना शुरू हो जाता है। श्रद्धालु काफी ज्यादा उत्साहित होते हैं और मौनी अमावस्या की सबसे ज्यादा खास बात यही है कि इस अमावस्या के दौरान स्नान करने से पहले बोलने की मनाही होती है। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि अगर कोई भी महिला, पुरुष या फिर कोई भी सनातनी बिना बोले मौन रहकर आस्था की डुबकी लगाता है, नदी में स्नान करता है, तो उसे तमाम पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अयोध्या से शक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति, अयोध्या में मौनी अमावस्या को लेकर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? किस तरह की तैयारियां हो रखी हैं अयोध्या में? इस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो चुका है और राम भक्तों का जो रेला है वो हर अयोध्या में आता दिख रहा है। उसको लेकर के अगर हम बात करें मौनी अमावस्या की, तो जिस तरीके से मौनी अमावस्या यहाँ अयोध्या में जिस तरीके से मनाई जा रही है, सरयू तट पे लाखों श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार दिख रही है। लोग सुबह 3 बजे से ही जो सरयू तट है वहां पे आना प्रारंभ कर चुके हैं। जिस तरीके से राम मंदिर यहाँ पे बना है, राम मंदिर को लेकर के भीड़ जो है वो ज्यादा आ रही है अयोध्या में। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज के दिन कल प्रयागराज में जिस तरीके से मौनी अमावस्या चल रही है, तो वहां से लोग दर्शन करने के बाद में कल के दिन शनिवार के दिन को अयोध्या में आएंगे यहाँ पे, और दर्शन के लिए जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार यहाँ पे उमड़ने वाली है और फिर से प्रशासन की जो चुनौतियां हैं वो लगातार बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पर जाके जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जायजा ले रहा है, तैयारियों का जायजा जो है वो ले रहा है, जगह जगह पे जाकर
सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा है और बड़ी बैठक भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई है। जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले यहाँ पे रेकी करते हुए एक संदिग्ध जो है आतंकवादी वो पकड़ा गया था अयोध्या में, और उसको लेकर के जो यहाँ पे अयोध्या हाई अलर्ट पे हमेशा रह रहा है इस टाइम। और श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो यहाँ से 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर चुके हैं प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का। और बताया जा रहा है जिस तरीके से मौनी अमावस्या का दिन है आज और बहुत खास ही होता है ये दिन, उसको लेकर के यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार आने वाले हैं दर्शन के लिए। तो अयोध्या में जो चुनौतियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं लोगों के लिए। जिस तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और लगातार जो रिकॉर्ड है वो टूटता जा रहा है। अयोध्या में जो रिकॉर्ड है लोगों का आने का, श्रद्धालुओं के दर्शन करने का, वो लगातार श्रद्धालु रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और चढ़ावे की अगर बात करें तो यहाँ चढ़ावे में भी रिकॉर्ड जो है वो लगातार टूटता दिख रहा है। और मंदिरों से जिस तरीके से अयोध्या का मंदिर भव्य बनकर तैयार हुआ है और अयोध्या इस तरीके से सजी सवरी हुई है, अभी तक अयोध्या में लोगों के दर्शन की अगर बात करें तो लोग लगातार यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और शनिवार कल है और सैटरडे और संडे की अगर बात करें तो लगातार भीड़ ज्यादा उस दिन रहती है। अभी कल की परसों की बात करें हम तो हनुमानगढ़ी में वहाँ जो श्रद्धालु थे वो उनकी भीड़ काफी भर गई थी, तो कुछ देर के लिए हनुमान जी के पट जो है वो भी बंद करने पड़े थे। मंदिर में धक्का मुक्की का नौबत जो है वो भी आ गया था, लेकिन प्रशासन ने सारी चीजों को संभाल लिया है। जी शक्ति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह प्रयागराज में तमाम भंडारे का आयोजन भी हो रहा है, क्या अयोध्या में भी भक्तों की ओर से किसी तरह के भंडारे का आयोजन देखने को मिल रहा है? जी, अगर भंडारे की बात करें तो यहाँ पे 22 जनवरी से पहले से लेकर के अभी तक भंडारे जो है वो लगातार चल रहे हैं। जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पे अयोध्या आ रहे हैं तो वो भंडारा जो है वो लगातार तब से ही अनवरत चला आ रहा है यहाँ पे अयोध्या में। और आज का दिन जो है लोग जो भंडारे की संख्या जो है वो आज के दिन और भी बढ़ जा रही है। अयोध्या में शरीर पे जो भीड़ है वो लगातार उमड़ रही है। जिस तरीके से प्रयागराज में भीड़ देखने को मिल रहे हैं, उसी तरीके से अयोध्या के सरयू तट जो है वो लोगों से खचाखच भर चुका है और लोग दर्शन पूजन करने के लिए आतुर हैं। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद शक्ति। अभी आपने देखा कि जिस तरह से प्रयागराज में भक्तों का रेला उमड़ा है, ठीक वैसे ही अयोध्या में भी बढ़ चढ़कर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और जब से रामलला के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से तो अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं हमारे सहयोगी ने ये भी बताया कि बीते दिन तो प्रशासन के लिए काफी ज्यादा चुनौतियां सामने आ गई थी, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि पुलिस प्रशासन भी उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी छोर पर मौजूद व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद आज दूसरे जुमे की नमाज है। मुस्लिम नेताओं की तरफ से हुई बयानबाजी और न्यायालय में चल रही सुनवाई के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ज्ञानवापी में शांतिपूर्ण नमाज के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल समेत पीएससी और कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। दूसरे जुमे में 1500 से अधिक नमाजियों के पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट है। पूरे जिले में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। वहीं पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है ताकि कहीं पर किसी भी तरह का विवाद ना हो पाए। लगातार व्यास तहखाने में हो रही पूजा पाठ को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन हर तरह से मुस्तैद है कि किसी भी तरह की अनहोनी जिले में ना हो पाए। 11 फरवरी को जिले में तमाम नेता भी पहुंचने वाले हैं और जब से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुई है, ये दूसरा जुमा है। आपको बता दें, इसके पहले जब पहला जुमा था इस पूजा पाठ के शुरू होने के बाद, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में कई जगह पर मुस्लिम संगठनों ने बंदी का ऐलान किया था। तमाम दुकानें, तमाम बाजार पहले जुमे के दिन बंद नजर आए थे। सभी ने एकजुट होकर एक तरह से इस बंदी जैसा विरोध प्रदर्शन किया था। मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ हो। यही वजह है कि उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में अभी भी सुनवाई चल रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।
इस मामले पर लगातार जिले में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। 24 घंटे पुलिस लगातार गली चौराहों से लेकर के हर एक व्यक्ति जो भी संदिग्ध दिख रहा है उससे पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से आज पूजा पाठ व्यास जी के तहखाने में शुरू होने के बाद दूसरा जुमा है, जिले में पुलिस प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की हुई हैं? किरण, मैं बताता चलूं कि जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले को लेकर जो सुनवाई हुई व्यास जी के तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष की जीत हुई, और उसके साथ साथ आपसे बताते चले कि सुरक्षा के मद्देनजर करते हुए चौक क्षेत्र का जो ये क्षेत्र आता है, यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी और ज्ञानवापी का जो क्षेत्र जो है ये, तो यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। RAF की फोर्स हमेशा वहाँ पे लगी रहती है, रैपिड एक्शन फोर्स, PAC और स्थानीय पुलिस के साथ साथ विजिलेंस की जो टीमें जो है, चूंकि जुम्मे की नमाज भी है, आज दूसरा जुम्मा है जी, तो इसके मद्देनजर जो है वहाँ पे गाइडलाइन भी रहती है प्रशासन की, और जो समय, जो निश्चित जो समय है, जो जुम्मे का जो समय है दोपहर का, उसको लेकर खासा एक व्यवस्था सब की गई है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, और पुलिस की पैनी निगाह बनी रहती है। जी शैलेंद्र, जैसे पिछले जुमे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बंदी का ऐलान कर रखा था मुस्लिम पक्ष ने, मुस्लिम संगठनों ने, क्या ऐसा कुछ आज भी देखने को मिल रहा है बनारस में? देखिए, जुम्मे का जो दिन होता है ये अमूमन अगर देखा जाए तो उस दिन बंदी ही रहती है। एक तरीके से जो है जो काम जो होते हैं वो स्नान करने के बाद लोग जाते हैं, जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, तो एक तो उसका असर तो देखने को मिलता है, क्योंकि अगल बगल का जो क्षेत्र है यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है यहाँ पे, तो उसका असर एक निश्चित तौर पे देता है। पर इससे यह कयास कोई अगर लगाए कि कोई ऐसी कोई स्थितियां हैं तो वो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन भी अलर्ट रहती है, अलर्ट मोड पर रहती है, और उसके बाद वो अपना धार्मिक अनुष्ठान, जो भी उनका जो धार्मिक कार्य जो है वो अपना करते हैं। शुक्रवार का जो दिन है, जुम्मे की नमाज है, तो वो अदा करेंगे ही। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद शैलेंद्र। 11 फरवरी को यूपी के लगभग सभी विधायक और मंत्री अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। विधायक बस से अयोध्या के लिए रवाना होंगे, ये जानकारी यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दी। वहीं विधानसभा सदस्यों को रामलला के दर्शन कराने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा के समस्त सदस्यों को भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या धाम का दर्शन कराने जा रही है। इसके लिए 11 फरवरी को परिवहन निगम की 10 सुपर लग्जरी और प्रीमियम बसें तैयार रहेंगी। योगी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को बसों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी ऐसी ही खबरें सामने आई थी, जब ये सभी विधायक और मंत्री, साथ ही यूपी सरकार का एक डेलीगेशन अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जाने वाला था, लेकिन बजट सत्र होने की वजह से और कुछ कामों की वजह से उस दौरान इस रामलला के दर्शन वाले कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब 11 फरवरी की तारीख सामने है, जब लगभग सभी विधायक अयोध्या पहुंचेंगे। खबर कौशाम्बी से है, जहां घर में अचानक विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। पूर्व विधायक के भाई के घर में ये विस्फोट होने का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि घर में मौजूद सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस विस्फोट के दौरान मकान का लिंटर, दीवार भी क्षतिग्रस्त हुआ है। फिलहाल पुलिस विस्फोट की वजह की जांच कर रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि पड़ोसियों की मदद से यहां पर लगी हुई भयंकर आग पर काबू पाया गया। पूरा मामला सैनी थाना इलाके के सिराथू कस्बे का बताया जा रहा है। देखिए, आग लगने की सूचना पुलिस को मिली हुई थी। पुलिस इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर फायर टेंडर को भी भेजा गया है और आग पे काबू कर लिया गया है, और इसकी जांच की जा रही है कि किस कारण से आग लगी है। उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, विस्फोट थोड़ा तेज था, जिससे दीवार गिर गई है, उसकी जाँच की जा रही है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया है कि ये विस्फोट कैसे हुआ था, या फिर किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर सामने आई है? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि सिराथू
विधायक के भाई हैं, भाई इनके यहाँ कुछ शादी की पहले 1 महीने पहले शादी थी उनकी लड़की की, लड़के की, उसमें कुछ पटाखे रखे थे। बताया जा रहा है कि उन पटाखों की धमक है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन पटाखों की धमक नहीं है, क्योंकि पटाखों की धमक में लिंटर नहीं फटता, दीवार नहीं गिरती। तो पुलिस इसकी जांच कर रही। अब तक की अपडेट में कोई मामला भी सामने नहीं आ रहा है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद अरविंद। खबर औरैया से है, जहां औरैया कोतवाली क्षेत्र के शहबदिया गांव में बीती जुलाई के महीने में एक प्रधान की हत्या के बाद चुनाव में मृतक की पत्नी महिला प्रधान चुनी गई। लेकिन इस पूरी वारदात के 7 महीने बीत जाने के बाद एक बार फिर महिला प्रधान के करीबी को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी गांव में मौजूद रहे। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें अभी आधा पौन घंटा पहले सूचना मिली थी कि 2 लोगों में लड़ाई हुई है या किसी का मर्डर हो गया है। इसमें तत्काल मौके पर पुलिस आई, तो आसपास ही पुलिस थी कुछ इलेक्शन के संबंध में। तो पता चला कि ये रविंद्र पुत्र सोनेलाल दोहरे और इनका एक दोस्त आसपास का रहने वाला राजेश सन ऑफ चोटाई दोहरे, इन दोनों में कोई बात हुई है जिसमें राजेश ने रविंद्र के सर पे कई वार कर दिए हैं। पहले बताया गया था कि कुल्हाड़ी से मारा है, अभी बताया गया है कि कुछ छोटा हसिया टाइप का कोई वेपन है जिससे मारा है। इसमें आरोपित और मृतक रविंद्र दौरे के बीच में क्या बात हुई उसकी जानकारी नहीं है। तत्काल मौके से पुलिस चिचौली अस्पताल लेकर गई। तत्समय उनकी सांसें चल रही थी। हॉस्पिटल में पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया है। ये हत्यारोपी राजेश सन ऑफ चोटाई को हिरासत में ले लिया गया है। वहाँ सर वो स्कूल में पहुँची, स्कूल में मेरे पास फ़ोन आया कि आपके जेठ का मतलब मेरे भाई साहब का, बड़े भाई साहब का यहाँ पे मर्डर हो गया। मैं जैसी तैसी वहाँ छोड़ा भागती चली आई। यहाँ पे देखा कि उनका लहूलुहान से वो एकदम पड़े थे सर। और आज तक मेरे पति को भी इंसाफ नहीं मिला। आज 5 महीने नहीं हुए सर, ये दूसरा मर्डर हो गया है। पति के साथ क्या हुआ था? पति के साथ भी ऐसे ही हादसा हुआ था सर। उसमें वो भी राजेश उसे सर क्या साजिश से ही मरवाया गया था। उन्हें भी ऐसे ही फोन किया गया था और अंधेरे रात में उनको बुलाया गया था। उनके साथ भी मर्डर कर दिया गया था। औरैया में एक व्यक्ति पर जमकर कुल्हाड़ी बरसाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक अधेड़ के सिर पर सिरफिरे ने कई बार कुल्हाड़ी से वार किया, जिसके बाद गंभीर हालत के चलते अधेड़ को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने घायल को मृत घोषित कर दिया। वहीं पूरे गांव में एक बार फिर से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को चुनावी रंजिश के चलते अंजाम देने का आरोप लगाया जा रहा है। पूरा मामला शहबदिया गांव का है। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।